नमस्कार मित्रों, मैं किशोर पारिक किशोर जयपुर राजस्थान से। उस हिंदुआ सूर्य को मैं नमन करता हूँ, वीर महाराणा प्रताप को शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पूरे जीवन भर लड़ाई लड़ी और भारतीय इतिहासकारों ने उनके साथ न्याय नहीं किया। अर्ध सत्य इतिहास हमारा लिखा हुआ है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, पर महाराणा प्रताप के पिता का नाम हमें मालूम नहीं। तो इतिहास ने जो हमारे गौरवपूर्ण तथ्य थे उनको छुपाया और कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में हमारा इतिहास कहता है कि महाराणा प्रताप पराजित हुए थे, लेकिन जो तथ्य जो सत्य है वो बिल्कुल इससे उलट है। बस इसी पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी हैं। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी हैं। कि अपराजित थे महाराणा जी, युद्ध कभी ना हारे थे, परम प्रतापी शौर्यवान थे, एक लिंग को प्यारे थे। राणा हारे थे रण में यह लिखने वाले मक्कारो, पुनः पढ़ो इतिहास सत्य का और सत्य को स्वीकारो। हारा हुआ किसे कहते हैं? हारा हुआ उसे बोले जो पराधीनता स्वीकारे, हारा हुआ उसे बोले जो पराधीनता स्वीकारे, आत्मसमर्पण कर समक्ष दुश्मन को बोले हम हारे, या शत्रु ने बंदी बनाकर जड़ा कैद पर ताला हो, स्वाभिमान और मान प्रतिष्ठा को जिसने तज डाला हो। क्या महाराणा प्रताप ने ये सब किया था? आन बान और शान शोर से धर्म ध्वजा फहराई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। और जिन इतिहासकारों को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि आप मेवाड़ के उस क्षेत्र में जाइए, आज भी उस हल्दी घाटी युद्ध के बाद के जो अवशेष मिलेंगे, चिन्ह मिलेंगे, वो ये गवाह देते हैं कि महाराणा प्रताप का राज्य पूरे क्षेत्र में रहा था। सिर्फ चित्तौड़ का दुर्ग वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन पूरे क्षेत्र पर उनका अधिकार था। तब मैं कहना चाहता हूं कि पहले के इतिहासकार कुछ अकबर के दरबारी थे, पहले के इतिहासकार कुछ अकबर के दरबारी थे, चाटुकार थे पूंछ हिलाते उसके अंध पुजारी थे, या गोरों ने कम्युनिस्टों ने झूठा यह इतिहास लिखा, जिसके हर पन्ने पर हमको सत्य कहीं पर नहीं दिखा। अकबर कैसे था महान जो पातक पापाचारी था, अकबर कैसे था महान जो पातक पापाचारी था, लंपट था वह रूप लुटेरा घातक अत्याचारी था, खाकर कसम एक लिंग की तुर्क उसे ही बोला था, मातृभूमि के लिए भले ही जंगल जंगल डोला था, मातृभूमि के लिए भले ही जंगल जंगल डोला था। सत्य सनातन धर्म के खातिर जारी अभी लड़ाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। याद करो डर कर मुगलों ने जब हथियार गिराए थे। मित्रों, मैं इतिहास के वो पन्ने स्मरण करा देना चाहता हूं जब एक बार मुगलों ने महाराणा प्रताप से दहशत खाकर अपने हथियार गिरा दिए थे और मेवाड़ के सैनिकों ने उन सबको बंदी बना लिया था। उनके साथ में पूरे लाव लश्कर के साथ में उनकी बेगमों को भी महाराणा प्रताप के सामने ले आए। महाराणा प्रताप का मैं वो प्रताप बताना चाहता हूँ, नारी के प्रति वो सम्मान के दर्शन कराना चाहता हूँ, जिसमें हमारी जो गौरवपूर्ण परंपरा रही है इतिहास की,
उसकी भी झलक होती है। याद करो डर कर मुगलों ने जब हथियार गिराए थे, सैन्य बलों के साथ बेगमों के भी दल बल आए थे, लेकिन राणा ने गरिमा का झुककर मान बढ़ाया था, आदर सहित सुरक्षित सबको उनके घर पहुंचाया था। अकबर की सेना में दम राणा के सीने बाजू में, अकबर की लगभग 1 लाख सेना के सामने हमारे महाराणा प्रताप के 15-20 हजार सैनिक ही थे। उसकी ताकत ज्यादा थी, लेकिन जो दम खम था एक एक मेवाड़ी सैनिक में, वो उनके 100 सैनिकों से भी बढ़कर था। तब मैं कहना चाहता हूं, अकबर की सेना में दम राणा के सीने बाजू में, अकबर की सेना में दम राणा के सीने बाजू में, महाराणा का पलड़ा भारी तोलो किसी तराजू में। 3 दशक तक रहा जूझता लेकिन हार नहीं मानी, शौर्यवान को झुका न पाया दुष्ट तुर्क वह अभिमानी, शौर्यवान को झुका न पाया दुष्ट तुर्क वह अभिमानी। ऐसे वीर पुत्र को पाकर भारत मां मुस्काई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य। और राणा के साथ मित्रों केवल सैनिक ही नहीं लड़े थे, अपितु मेवाड़ का, हल्दी घाटी का जर्रा जर्रा महाराणा के साथ लड़ा था। ऐसे अनबोले जीव, जिन चेतक का तो हम स्मरण करते हैं, लेकिन वहां उनका एक हाथी भी था, राम प्रसाद जिसका नाम था। मैं बताना चाहता हूं कि किस कदर वो आत्मीय रूप से महाराणा प्रताप के साथ जुड़े हुए थे कि चेतक का बलिदान देखिए प्राण समर्पण कर डाला, चेतक का बलिदान देखिए प्राण समर्पण कर डाला, मरते मरते घायल चेतक पार कर गया था नाला। पुत्र समझते थे राणा चेतक ने धर्म निभाया था, अनबोले इस प्राणी का स्मारक भी बन, आज भी वो स्मारक है जहां पूरे देश के लाखों लोग उस शहीद चेतक को नमन करने आज भी जाते हैं। अनबोले इस प्राणी का स्मारक भी बनवाया था। बेजुबान हाथी राणा का याद करो कुर्बानी, भूखा प्यासा प्राण दे गया नहीं पिया उनका पानी। 12 महावतों ने घेर कर उस हाथी को अकबर के पास लेके गए। अकबर चाहता था कि ऐसा बलशाली हाथी उसके पास हो, लेकिन 28 दिन तक वो जिंदा रहा। लेकिन मुगलों का, अकबर का एक बूंद पानी और कुछ भी उसने तिनका भी ग्रहण नहीं किया और अपने स्वाभिमान, अपने स्वामी भक्त महाराणा प्रताप के लिए उसने प्राण त्याग दिए। चेतक का बलिदान देखिए प्राण समर्पण कर डाला, मरते मरते घायल चेतक पार कर गया था नाला। पुत्र समझते थे राणा चेतक ने धर्म निभाया था, अनबोले इस प्राणी का स्मारक भी बनवाया था। तो बेजुबान हाथी राणा का याद करो सब कुर्बानी, भूखा प्यासा प्राण दे गया नहीं पिया उनका पानी। बनवासी भोले भीलों ने संग में झंडे गाड़ दिए, मुगलों के मंसूबों को झट तलवारों से फाड़ दिए, मुगलों के मंसूबों को झट तलवारों से फाड़ दिए। टप 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 टापों के स्वर देते हमें सुनाई हैं, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी हैं। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। भाला और ढाल 2 मनले राणा रण में जाते थे, भाला और ढाल 2 मनले राणा रण में जाते थे। बिजली सी गिरती थी शत्रु थर 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 थर्राते थे। एक बार में अश्व सहित बहलोल खान को काटा था। अकबर का सेनापति बहलोल खान बहुत बलशाली और शारीरिक सौष्ठव इतना जबरदस्त था, एक तलवार की वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित उसको धराशायी कर दिया था। एक बार में अश्व सहित बहलोल खान को काटा था, मुगलों के लश्कर में भय था, मातम था, सन्नाटा था। जहां भई थी रक्तधार वे चंदन जैसी माटी है, हवन भस्म गंगा माटी सी पावन हल्दी घाटी है।
हल्दी घाटी में चेतक की टाप सुनाई देती है, उस मेवाड़ी शौर्यवान की छाप गवाही देती है, इस मेवाड़ी शौर्यवान की छाप गवाही देती है। पुनः लिखेंगे इतिहासों को हमने कलम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी हैं। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी हैं। और अंतिम पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि मित्रों, आज भी इस देश की स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं हुई है। उस समय भी महाराणा के और हमारे जितने भी हिंदू राजा थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और एक तरह से परोक्ष रूप से महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। अन्यथा महाराणा प्रताप के सामने उस जिसको हम लोग अकबर द ग्रेट कहते हैं था नहीं, वो कदापि उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाता कि घर में नहीं एकता होगी जहां फूट होगी भारी, वहीं लुटेरे दुष्ट पड़ोसी कर बैठेंगे मक्कारी। आजादी के बाद आज भी वही रवैया कायम है, हिंदू एक नहीं हो पाए हमें यही तो बस गम है, हिंदू एक नहीं हो पाए हमें यही तो बस गम है। नहीं अभी भी हम संभले तो धर्म ध्वजा झुक जाएगी, नहीं अभी भी हम संभले तो धर्म ध्वजा झुक जाएगी, आने वाली नस्लें अपनी बड़ी सजा फिर पाएगी, आने वाली नस्लें अपनी बड़ी सजा फिर पाएगी। वीर शहीदों के सपनों को पूरा करके मानेंगे, स्वाभिमान रंग वाले भगवा ध्वज को घर घर तानेंगे, स्वाभिमान रंग वाले भगवा ध्वज को घर घर तानेंगे। जय श्री राम घोष के संग में राधा कृष्ण कन्हई है, जय श्री राम घोष के संग में राधा कृष्ण कन्हई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य करने की कसम उठाई है, हम भी उस मेवाड़ी राणा के ही तो अनुयायी है। तो जय महाराणा प्रताप, जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों।